नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर सुकमा से है, जहां बीजापुर के विधायक विक्रम मणावी ने शनिवार को जिला मुख्यालय सुकमा में प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार पर मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों को गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया। विक्रम मणावी ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। किसी भी ग्राम पंचायत में किसी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के बदलावों के बाद ये संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएगा और ग्रामीण काम की रेवड़ी बन जाएगी। सरकार तय करेगी कि कौन सी ग्राम पंचायतों को काम मिलेगा और कौन सी को नहीं। विक्रम मणावी ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत काम तय न्यूनतम मजदूरी पर दिया जाता था और हर साल मजदूरी में बढ़ोतरी होती थी। 365 दिन काम उपलब्ध रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर परिवारों के पास कमाई का विकल्प हमेशा मौजूद रहे। लेकिन नए बदलाव के अनुसार मजदूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं होगी। वार्षिक बढ़ोतरी का कोई वचन नहीं होगा। फसल कटाई के मौसम में काम की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों की अन्य काम देने वालों से बेहतर मजदूरी की मांग करने की शक्ति कमजोर होगी और उन्हें बिना न्यूनतम मजदूरी के उपलब्ध काम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा के अध्यक्ष हरीश कवासी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस बिल के अंदर में उन्होंने एक बड़ा बदलाव करते हुए, जिसको हम पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते थे, उस बिल को बदलकर उन्होंने एमजी राम के नए नाम के साथ में नई परिवेश में उन्होंने सामने बिल में प्रस्ताव लाया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जब देश के अंदर में पहली बार आया था, तो बड़ा बदलाव, बड़ा क्रांति के रूप में पूरे देश भर में लोगों ने इसे सराहा और एक छोटे से छोटे जो मजदूर वर्ग के लिए जो रोजगार की गारंटी देने का काम ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी देता था। आप देख रहे हैं कि पंचायतों में, खासकर पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आया, तब से लगातार एक बड़ा बदलाव ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और पिछले लंबे समय से लगातार अर्थव्यवस्था को जो मजबूती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने की दिशा में इसका एक बहुत बड़ा भूमिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में था। लेकिन वर्तमान में केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से लगातार जो एक अच्छे जो पुराने सरकार उन्होंने जो अच्छे कानून या योजनाएं लाए, उनको कैसे बदलाव दिया जाए, कैसे नाम बदला जाए, उस दिशा कमजोर कैसे किया जाए, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र की जो सरकार ने जो मनरेगा, जिसे हम सब लोग कहते हैं, उसकी मूल आत्मा को ही खत्म करने की दिशा में आगे काम कर रही है, अधिकार छीन रही है। उन्हें जो बजट को वहां रखना पड़ेगा कि हमारे पास हमने 40% राशि इस मद में खर्चा पहले से रखा हुआ है, प्रावधान किया हुआ है, तब वो केंद्र की राशि जारी होगी। एक बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा जैसे लोकव्यापी जनहित की जो योजना थी, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, खासकर जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, आदिवासी हैं, दलितों, उनके लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योजना था, उसे कमजोर करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और उस विरोध के स्वरूप ही आज आप सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्देश मिला और हम आप सबके बीच में आए हैं। और एक तरह से कहना कहेंगे जो संवैधानिक अधिकार पूरे देश भर में लोगों को मिला था, उसे कमजोर करने का काम भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाला समय पूरे देश भर के जो मजदूर वर्गों को एक बड़ा संकट खड़ा होने का अंदेशा हम सबके सामने है। आज इस प्रेस वार्ता में इतना ही। अगर आप सब और कोई सवाल हो तो आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। गरीब मजदूर वर्गों से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर 10 जनवरी से 26 फरवरी कम से कम 2 महीने के बीच में हम सभी आम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। उसके बाद लगातार हम जनता के बीच में जाएंगे। 11 फरवरी को एक दिवसीय, कल 11 फरवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतिरात्मक विरोध करने का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हम लोग पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेंगे और 30 जनवरी से हम लोग वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना करेंगे।
31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन का आयोजन करना है। इस तरीके से टोटल 26 मतलब कल आज से 10 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये कार्यक्रम पूरे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोग चलाएंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इससे के लिए इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दंतेवाड़ा अवधेश सिंह गौतम जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुकमा जिला के कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्ति किया है। आपका भी हम सभी स्वागत करते हैं। जो आप सभी रोजगार गारंटी के अंदर में ये मजदूरी देने का स्पष्ट प्रावधान था कि आपको इतने दिन का काम मिलना की गारंटी थी, इसलिए इसका नाम रोजगार गारंटी था। मजदूरी मिलने की भी गारंटी और रोजगार मिलने की भी गारंटी, इन दोनों को इस बिल में मोदी सरकार ने टोटली पूरी तरह से खत्म करने का काम इसके प्रावधान में जो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है वो किया है इस मोदी सरकार ने। और दूसरा, जो ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जो हमारी कांग्रेस की यूपी सरकार की थी, तब एक अधिकार दिए जाते थे कि कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, क्या काम होना है, प्राथमिकता क्या रहेगी, ये पंचायत तय करते थे, ग्राम सभा तय करता था। उसे भी छीनने का काम इस भाजपा की सरकार मोदी सरकार ने किया है। और चौथा, जो पूरी तरह से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था, इसमें केंद्र शासन का पूरी तरह से पैसा राशि आता था और केंद्र शासन का भार पड़ता था। वर्तमान में जो नए बिल आए हैं, जो प्रस्ताव आया है, उसमें ये 60 और 40 का रेशो इन्होंने मतलब डाला है। मतलब 60% केंद्र सरकार अगर दे रहा तो 40% जो वह भार सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो ये तरह से पंचायत राज्यों में भी जबरदस्ती का एक तरीके से अतिरिक्त भार, वह मतलब पैसे का भार देने का काम भाजपा की सरकार मोदी सरकार कर रही है। आप सभी को मालूम है वर्तमान समय में हमारे राज्यों की क्या स्थितियां हैं। देश के ऐसे बहुत राज्य हैं जो अर्थव्यवस्था जहां पे मतलब पूरी तरह से मतलब जो वित्तीय व्यवस्था है बहुत जर्जर स्थिति में चल रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उसके बाद इस तरह की और अतिरिक्त अगर भार देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश भी पहले से जो स्थिति खराब है वह वित्तीय प्रभार और स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये स्थितियां हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी तरफ से स्पष्ट मांग है कि काम की गारंटी हर किसी को मिलना चाहिए, हर मजदूर को मिलना चाहिए, मजदूर की गारंटी की जवाबदारी होना चाहिए। उसके साथ ही मनरेगा में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव की तत्काल वापसी हो। काम के जो संविधानिक अधिकार हैं, हर एक व्यक्ति को अपने काम के लिए सरकारी प्रक्रिया में अधिकार मिलना चाहिए। जो पहले मनरेगा में था उसकी बहाली हो और न्यूनतम जो मजदूरी दर वेतन तो कम से कम हो 400 रुपया पर डे जो पहले से था वो चीज होना चाहिए। कमेटी सुकमा द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से। आज प्रेस वार्ता का मुख्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इस पर सुकमा के द्वारा यह प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। इस प्रेस वार्ता में इसे मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के हमारे इस कोऑर्डिनेटर बीजापुर के इस जिले के अवधेश गौतम जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश्वरी बघेल जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू नाथ जी, जिला पंचायत सदस्य जीता प्रवासी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी सज्जार जी, बोंके प्रवासी जी, राजू साहू जी है जो नाम बदलाव किया है, इसे छेड़छाड़ किया, मूल स्वरूप से जो छेड़छाड़ किया है उसका हम विरोध करते हैं। और मनरेगा जो कानून के परिवर्तन और जो श्रमिक एक तरह से मजदूर विरोधी ये कदम है, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर के जो मजदूर वर्ग से प्रभावित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब मजदूर श्रेणी है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने का अंदेशा है। और जो ये जो मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर जो झांसा देकर एक बड़ा लोकसभा में अपने आप बड़ा बदलाव के तौर पर दिखाने का जो प्रयास किया, ये पूरी तरह से ढकोसला है। इसमें से कोई भी बदलाव, कोई भी ऐसा नया चीज नहीं है।
जो लोगों के बीच में ला सके, बल्कि और जो पुराने जो प्रावधान थे, पुराने जो नरेगा के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे जो प्रावधान थे, उसको और कमजोर करने, खत्म करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। और जो हमारे देश के अंदर में एक संविधान के आर्टिकल 21 के प्रावधान है, इसके अंदर में हर किसी को अपनी रोजगार देने का प्रावधान है। अगर मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुझे रोजगार चाहिए, तो सरकारी प्रक्रिया में सरकार का नियम है कि मुझे रोजगार इतने दिन के अंदर देने का बाध्य होना पड़ेगा, उसे भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो एक तरह से नया ये बदलाव लाने का काम ये गरीबों के हित में, अहित में ये मोदी सरकार करने का काम कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ नाम बदलाव करके मनमाजी करने का काम ये केंद्र सरकार जो ला रही है उसका हम विरोध करते हैं। और इस स्थानीय जो सरकारों, राज्यों पर भी अतिरिक्त बोझ डालने का काम इस बिल के माध्यम से जो कर रही है। आप देख रहे हैं कि मनरेगा जो योजना था, वो कोरोना जो काल का जो समय था हमारा, उस समय में भी मनरेगा जो काम से लाखों मजदूरों ने, देश के लाखों मजदूरों ने काम किया और उस पैसा मिला, उस अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत अच्छे ढंग से उनका आगे बढ़ा। अभी जिस तरीके से पहले गारंटी थी कि हम इतने दिन के अंदर अगर आवेदन देंगे मजदूर, तो गारंटी के तहत में उन्हें मजदूरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से कमजोर करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और एक भाजपा जो वर्तमान समय में देश भर में एक हर जगह धर्म के आड़ लेकर जो राजनीति करने का काम कर रही है, वो ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है। बीजेपी जो राम जी जो नाम देकर ये लोग कर रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नाम लेकर ये एक तरह से अपनी जो कमजोरियां या अपनी जो असफलता को छुपाने का काम इसके आड़ में करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। सुकमा से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। विक्रम मणावी ने यह भी कहा कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा और आजीविका प्रदान करना था, लेकिन मोदी सरकार के प्रस्तावित बदलाव इसे कमजोर कर देंगे और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।